भूख का सच, एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का आदमी अपनी बेटी पायल के साथ रहता था। सुरेश जूते चप्पल बनाने का काम करता था और उसी से घर का खर्च चलता था। उनका जीवन बहुत ही कठिनाई में बीत रहा था, लेकिन पिता पुत्री दोनों हमेशा खुश रहने की कोशिश करते थे। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। सुरेश काम से लौट रहा था कि रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वो बुरी तरह गिर पड़ा। उसका पैर टूट गया और वो दर्द से चिल्लाने लगा। किसी तरह घर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, पायल बेटी जल्दी आओ। पायल दौड़कर आई और अपने पिताजी को इस हालत में देखकर रो पड़ी। पिताजी, ये क्या हो गया? इतनी चोट कैसे लग गई? सुरेश ने पूरी बात बताई। पायल सोच में पड़ गई। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? बारिश के कारण बाहर जाके कोई काम भी नहीं कर सकती। गांव में ही एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था भैरव सिंह। उसका बेटा करण बहुत घमंडी और स्वार्थी था। कुछ दिन पहले पायल ने सुना था कि भैरव सिंह को अपने घर में काम वाली की जरूरत है। अगली सुबह पायल हिम्मत करके भैरव सिंह के घर गई और बोली, काका, सुना था आपको कामवाली की जरूरत है। मेरे पिताजी घायल हैं, अब वो काम नहीं कर सकते, मुझे ये काम दे दीजिए। भैरव सिंह ने सोचा, अरे वाह, मुझे तो बहुत सस्ते में कामवाली मिल जाएगी। वो बोला, ठीक है, कल से आ जाना, लेकिन ज्यादा पैसे की उम्मीद मत रखना। पायल ने सिर झुकाकर कहा, जितना आप ठीक समझे उतना ही दे दीजिए। अगले दिन से पायल सुबह सुबह उठकर पहले घर का काम करती, पिताजी को दवा देती और फिर भैरव सिंह के घर जाकर काम करती। भैरव सिंह ने उससे आदेश दिया, कल मेरे बेटे करण के दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना। पायल ने मेहनत से खाना बनाया। करण और उसके दोस्त आए और जमकर मस्ती करने लगे। खाने का समय होने पर पायल ने सबके लिए खाना परोसा, लेकिन करण और उसके दोस्त बहुत सारा खाना प्लेट में डालते और आधा खाकर छोड़ देते। पायल ने हिम्मत करके कहा, साहब, खाना बहुत कीमती होता है, हमें जितनी भूख हो उतना ही लेना चाहिए, वरना ये भगवान का अपमान है। करण गुस्से से चिल्लाया, चुप रहे, ये सब मेरा है, मुझे कितना खाना है और कितना बर्बाद करना है ये तू मत सिखा। भैरव सिंह ने बीच में आकर कहा, पायल, बचा हुआ खाना कूड़े में फेंक देना। पायल ने हाथ जोड़कर कहा, काका, अगर ये खाना फेंकना ही है तो मुझे दे दीजिए, मेरे घर में कई दिन से भूख लगी है। भैरव सिंह ने सोचा, खाना तो वैसे भी फेंकना है, दे ही दो। वो बोला, ठीक है, ले जा। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। पायल रोज बचा हुआ खाना अपने घर ले जाती थी। एक दिन उसने साहस करके भैरव सिंह से तनख्वाह मांगी। करण हंसते हुए बोला, कौन सी तनख्वाह? तुम तो रोज इतना खाना ले जाती हो, वही तुम्हारी मजदूरी है। पायल बोली, साहब, वो खाना तो वैसे भी कूड़े में फेंका जाता है, उससे किसी की भूख मिटती है तो ये पुण्य का काम है, कृपया मेरी मेहनत की मजदूरी दीजिए। करण भड़क गया और बोला, पिताजी, इसे निकाल दीजिए, पता नहीं ये खाने के साथ और क्या क्या ले जाती होगी। भैरव सिंह ने बिना सोचे समझे पायल को काम से निकाल दिया। पायल रोती हुई घर लौट आई। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैल गई कि भैरव सिंह को बेईमानी के मामले में पकड़ा गया है। पुलिस ने उसकी जमीन और घर जब्त कर लिया। अब करण के पास न पैसा था, न खाना, न घर। भूख से तड़पता करण गांव के लोगों से भीख मांगने लगा, मुझे कुछ खाने को दे दो प्लीज, लेकिन सबने उसे भगा दिया। इसी दौरान पायल वहां से गुजरी। उसने करण को इस हालत में देखा और उसके दिल में दया आ गई। वो बोली, चलो मेरे घर, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। घर जाकर उसने जो भी सूखी रोटियां थी करण के आगे रख दी। भूखा करण उन्हें जल्दी जल्दी खाने लगा। खाना खाने के बाद करण रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया पायल, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया और खाना भी खिलाया। पायल मुस्कुराई और बोली, करण, मैंने तुम्हें माफ इसलिए किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि भूख क्या होती है। भूख अमीर गरीब में फर्क नहीं करती। करण ने पायल के पैरों में गिरकर माफी मांगी और बोला, आज से तुम मेरी बहन हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और साथ में रहने का वादा किया। पायल और करण की आंखों में आंसू हैं। दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कैमरे की तरफ देखते हैं। करण सुबकते हुए, दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो। पायल आंसू पोंछते हुए, कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।